अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर नंबर 25 के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़ार। आज के लेक्चर में हम जो प्रीवियस लेक्चर था फेयरबेस का उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और उसमें हमने पिछले लेक्चर के अंदर हमने पिछले 2 लेक्चर के अंदर हमने पहले लेक्चर में जो 23rd था उसमें हमने इंट्रोडक्शन बताया था, और 24th जो था लेक्चर उसके अंदर हमने एक लाइट सा स्टार्टअप लिया था। और उसमें हमने दो तीन चीज़ें चेक की थी कि जो फेयरबेस है इसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, उसका एसडीके कितना होना चाहिए, उसका एपीआई लेवल क्या होना चाहिए, उसकी प्ले सर्विसेज क्या होनी चाहिए। और इसके अलावा हमने उसका लॉगिन का मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा गूगल अकाउंट के थ्रू फेयरबेस अकाउंट को। और ये हमने बेसिक चीज़ें लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी। सो आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा मज़ीद इसको एक्सटेंड करते हैं, और आज हम चेक करते हैं कि जो हमारा फेयरबेस है एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर वो कैसे कैसे प्लग इन होगा, कैसे हम उसको कनेक्ट करते हैं, और उसकी बाकी जो फर्दर रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम देखते हैं। और फिर हम एक इनिशियल जो फ्रंट एंड है वो बनाते हैं। सो ये था हमारा। और अब हम आते हैं यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर। अच्छा, एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर हम आए तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्योंकि हमें और हमें जो बाकी डिफरेंट जो परमिशन वगैरह हैं वो भी हमें चाहिए होंगी। सो सबसे पहले हम यहाँ पे इस ग्रेडल के अंदर अपनी लाइब्रेरीज देखते हैं कि हमारी लाइब्रेरीज पेंडिंग भी हैं या नहीं है। इससे पहले कि हम यहाँ से फेयरबेस चेक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये आ गया फेयरबेस, और इसको हम खोलते हैं। और यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने ऑथेंटिकेशन पे आना है। ये ऑथेंटिकेशन यहाँ पे देखें, ये कनेक्टेड का ऑप्शन आ गया, और ऐड फेयरबेस ऑथेंटिकेशन टू यूर ऐप, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ये देखें कुछ जो लाइब्रेरीज हैं वो आपकी इसके अंदर ऐड हुई हैं, और ऐप के अंदर भी, ऐप बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर भी। और अगर आप, जैसा कि मैं अभी शुरू में बता रहा था कि क्योंकि हमने कुछ डेटा स्टोर करना है तो हमें क्लाइंट साइड लाइब्रेरीज चाहिए होंगी, वो पहले हम चेक करेंगे कि वो हैं भी कि नहीं हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्ट चेंजिंग करते हैं, और चेंजिंग करने के बाद हमें कुछ यहाँ पे अपडेटेड चीज़ें नज़र आएंगी, जैसे ये हमारी ग्रेडल जो है ये कंप्लीट हो जाएगी बिल्डिंग उसकी। सो ये हमारे पास जैसे ही इसकी कंप्लीट होती है बिल्डिंग तो हम देखते हैं। अभी कुछ डाउनलोडिंग हो रही है, और डाउनलोडिंग जैसी ही कंप्लीट होगी तो उसके बाद हम देखेंगे इसको। सो सो यहाँ पे हमारी बिल्डिंग और इंडेक्सिंग हो गई। इसको हम क्लोज़ करते हैं और दोबारा इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड और कुछ ड्रॉप शायद हो गई होंगी। इसमें जो उसको रिक्वायर्ड होंगी वो उसके अंदर उसने प्लगइन के अंदर उसने ऐड कर ली होंगी। हाँ, लास्ट टाइम हमने ये गूगल सर्विसेज हमने ऐड किया था, वहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पे ऐड किया था। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, ये दिखाया था। और ये हमारे पास ग्रेडल है। और अब हम आते हैं मेन के ऊपर, और मेन में हम देखते हैं कि फेयरबेस यहाँ पे इसकी क्लाइंट साइड जो हमारी क्या कहते हैं लाइब्रेरी है वो ऐड है या नहीं है। सो यहाँ पे हम सो यहाँ पे कोई भी इस तरह की कोई लाइब्रेरी यहाँ पे वर्क नहीं कर रही फेयरबेस के नाम से क्लाइंट लाइब्रेरी, तो हमें वो सबसे पहले ऐड करनी है। अच्छा, तो वो कैसे ऐड होगी, कहाँ पे ऐड होगी, इसके लिए हमें यहाँ पे जो ग्रेडल हमने खोला हुआ था इस ग्रेडल के अंदर आना है, और यहाँ पे आपने उस लाइब्रेरी को ऐड करना है। और यहाँ पे ऐड करने के बाद आपकी जो क्लाइंट साइड है वो आपकी डेटा डेटा को स्टोर करने के लिए वो आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन, और यहाँ पे आपने इम्प्लीमेंटेशन, और यहाँ पे इसका जो पैकेज है वो आपने लिखना है
फायरबेस और कोलन फायरबेस क्लाइंट की लाइब्रेरी है CLIENT क्लाइंट और एंड्रॉयड। यहाँ पे हमारे पास इसका वर्जन है 2.4.0। सो ये हम इसका वर्जन यूज़ करते हैं और ये हमारे पास आ गई क्लाइंट साइड। इसमें आपने स्पेलिंग का खुसूसन ख्याल रखना है। यहाँ पे देखें कि इम्प्लीमेंटेशन में एन यहाँ पे मिसिंग है, सो आपने इसका केयर करनी, इसकी स्पेलिंग वगैरह की। और यहाँ पे आपके पास आ गया .com.fairbeस और फेयरबेस डैश क्लाइंट और डैश एंड्रॉइड और 4.0 ये आपका आ गया। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और भी चाहिए होगी, वहाँ कुछ परमिशन भी आपने अलाउ करनी है, वो आपने मैनिफेस्ट फाइल में जानी है, इंटरनेट परमिशन भी देनी है। तो आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आप यूज़ परमिशन एंड्रॉयड और ये इंटरनेट और ये आप ऑफ कर दें इसको। और इसके अलावा एक चीज़ और, ये बिल्ड टाइप्स हैं, इसके अंदर कुछ आपने जो पैकेजिंग ऑप्शंस हैं वो आपने ऐड करने हैं। वो पैकेजिंग ऑप्शन पहले मैं पैकेजिंग ऑप्शन का बता दूं कि पैकेजिंग ऑप्शन कितने टाइप से होते हैं और उनका यूज़ क्या है। मैं यहाँ पे पहले एक वैसे बता देता हूँ आपको कि पैकेजिंग ऑप्शन हमारे पास 3 किस्म के होते हैं। एक होता है हमारा फर्स्ट पिक्स और फिर हमारे पास होता है मर्ज या मर्ज जिसे कहते हैं मर्ज। और फिर हमारे पास होता है एक एक्सक्लूड, हमारे पास आ गया एक्सक्लूड। ये हमारे पास 3 पैकेजेस होते हैं। अच्छा, ये जो पहला path that match first pick pattern will be selected into the APK। अगर एक से ज़्यादा पार्ट पैटर्न होंगे तो पहले इसको सिलेक्ट करिए। जिसमें हम वर्क करते हैं, जिसमें हमें कोई चीज़ एक्सटेंशन के साथ फाइल रखनी है, जिसमें डिफरेंट किस्म के लाइसेंसिंग टेक्स्ट होते हैं APK फाइल के अंदर और डिफरेंट कंडीशन जो हम मेंशन करते हैं उसके लिए होता है। तो इसमें पहला हमारा जो पाथ पैकेज होता है वो हमारा फर्स्ट पिक होता है, दूसरा हमारा मर्ज होता है और तीसरा हमारा एक्सक्लूड। मर्ज को कुछ हम इस तरह डिफाइन करते हैं, पाथ दैट मैच मर्ज पैटर्न विल बी concatenated and merge into the APK। जब दो फाइल को मर्ज किया जाएगा तो पहले वाली फाइल के एंड पर न्यू लाइन में अपेंड हो जाएगी। है कि ये कंकेटिनेट करता है और APK फाइल के अंदर इसको APK के अंदर इसको मर्ज भी कर देता है। जब दो या दो से ज़्यादा फाइल जो होती हैं वो अगर मर्ज की जाएं तो पहले वाली जो फाइल होगी वो एंड पर न्यू लाइन में अपेंड हो जाएगी। इसमें ये होता है। और एक्सक्लूड पैकेजेस ऑप्शन के अंदर जो हमारा थर्ड और लास्ट है एक्सक्लूड है, हम उसको डिफाइन कुछ इस तरह करते हैं कि पाथ दैट मैच एंड एक्सक्लूड पैटर्न विल नॉट बी इंक्लूड इन द APK। मतलब जो चीज़ हम निकालना चाहेंगे वो इसमें APK के अंदर हम नहीं डालेंगे। 3 चीज़ें आपने डिफरेंट देख लें कि एक हमारा फर्स्ट पिक है, दूसरा हमारा मर्ज है और तीसरा हमारा एक्सक्लूड है। एक्सक्लूड की मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ, तब शायद आपको आइडिया होगा। डिफरेंट जो हमारी कंडीशन होती हैं लाइसेंसिंग की, टैक्सिंग की, जब आप ऐप की कंडीशन लगाते हैं या डाउनलोड करते हैं तो कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं या उनके कुछ एफिडेविट टाइप्स के कुछ चेक होते हैं वो लगाते हैं। तो यहाँ पे हम हमारे जो पैकेजिंग ऑप्शन है वो हम लगाते हैं। ये हमारे पास पैकेजिंग ऑप्शन आ गया। इसके अंदर हमने एक्सक्लूड मेटा और ये इसका सिंटेक्स है info स्लैश LICE
NFE लेसन्स, ये आपका आ गया और इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। डॉट एक्स्ट्रा आ गया, हम कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, ये हमारे पास आ गया नोटिस, और इसको हमने यहाँ पे हमने ऑफ कर दिया। ये हमारे पास पैकेजिंग ऑप्शन आ गया, और उससे पहले हमने सबसे पहले हमने जो डेटा के प्रोजेक्ट के अंदर कोई डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए हमने क्लाइंट लाइब्रेरी ऐड की, और क्लाइंट लाइब्रेरी ऐड करने के बाद ये जो हमारे पास थी ये हमने ऐड की। इसके बाद हमने इंटरनेट की परमिशन दी, और उसके बाद हमने पैकेजिंग ऑप्शन दिए, और अब हम सिंक्रोनाइज इसको करने जा रहे हैं। तो ये हमारा सिंक्रोनाइज हो गया। अच्छा, तो अभी हमने देखा था कि मेन के अंदर यहाँ पे फेयरबेस का कोई ऑप्शन शो नहीं हो रहा था, पैकेज नहीं आ रहा था। अब हम चेक करते हैं फेयरबेस, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्लाइंट की लाइब्रेरी यहाँ पे अपेंड हो गई है और इसके अंदर आ गई है। तो अब हम फेयरबेस को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये शो ना हो रही हो तो आपने सेम जैसे मैंने किया, 3 काम करने हैं, मैं रिकॉल कर देता हूँ। एक, आपने मैनिफेस्ट फाइल के अंदर जो इंटरनेट परमिशन देनी है ये बाद में देनी है, पहले आपने इसकी लाइब्रेरी इसके अंदर डालनी है, ग्रेडल के अंदर जाना है, और ये ग्रेडल के अंदर जाकर ये जो ऐप का ग्रेडल है कॉलन ऐप, ये जो ऐप है ये नहीं भूलना, इस ग्रेडल के अंदर आपने जाना है, और इसके अंदर आपने सबसे पहले ये इम्प्लीमेंट करनी है क्लाइंट लाइब्रेरी। इसके बाद आपने पैकेजिंग ऑप्शन देने हैं, ये पैकेजिंग ऑप्शन है, इसको इसमें से मेटा इन्फो लेसन से एक्सक्लूड करना है, टेक्स्ट एक्सक्लूड करना है और नोटिस को एक्सक्लूड करना है। इसके बाद आपने फ़ौरन सिंक्रोनाइज करना है, यहाँ पे सिंक्रोनाइज करने के बाद आपने इस दोबारा मेन के ऊपर जाना है, और मेन के ऊपर जाकर यहाँ पे आपने फेयरबेस को चेक करना है कि क्या वो वर्किंग में है या नहीं है, या वो इंस्टॉल शो हो रही है या नहीं हो रही। तो आप देख रहे हैं कि ये आपको शो हो रही है, यहाँ पे वो कह रहा है कि आप यहाँ पे आल्ट शिफ्ट और एंटर करें, और इसके बाद आप इसके जो पैकेज है वो इंपोर्ट कर लें। तो यहाँ पे ये देखें इसके अंदर ये ऐड हो गई, लास्ट टाइम भी ऐड हुई थी, तो मैंने वो निकाल ली थी। अच्छा, ये हमारे पास आ गया। तो ये तो अभी सिर्फ समझाने की हद तक है, आगे जाकर मैं इसको मज़ीद जब जैसे ही इसको इम्प्लीमेंट हम करेंगे तब आपको बेहतर आइडिया होगा इन चीज़ों का। तो ये आ गया, इसको हम निकाल लेते हैं। अब हम आते हैं फेयरबेस के अपने कंसोल के ऊपर। यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट बनाया था कि माय फर्स्ट फेयरबेस प्रोजेक्ट जो लास्ट लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने दिखाया था। अच्छा, यहाँ पे हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, जैसे कि ये हमारे पास ऑथेंटिकेशन है और ये हमारे पास क्या है, डेटाबेस है। तो डेटाबेस सिलेक्ट करना है हमने, हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक क्लाउड फेयरबेस डेटाबेस है और हमारे पास एक रियल टाइम डेटाबेस है। तो हम रियल टाइम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, जहाँ पर आते हैं, यहाँ पे कहता है कि लॉक्ड मोड आपने खोलना है, मेक यूर डेटाबेस प्राइवेट बाय डिनाइंग ऑल रीड एंड राइट, या फिर आपने इसको टेस्ट मोड में रखना है और क्विकली बाय अलाउइंग ऑल द रीड एंड राइट टू योर डेटाबेस। अभी हम लॉक भी रख सकते हैं और टेस्ट मोड भी रख सकते हैं, जो आप रखना चाहें। इसमें टेस्ट मोड में आएंगे तो एनीवन विद द डेटाबेस रेफरेंस विल बी एबल टू रीड एंड राइट टू योर डेटाबेस। जो आपको इजी लगे वो आप करना चाहें वो कर लें। यहाँ पे मैं इसको इनेबल कर देता हूँ। सो ये आपको यहाँ पे एक स्ट्रिंग नज़र आ रही है, ये इसकी स्ट्रिंग है, और ये हमारे पास कुछ रूल्स हैं। जो स्टार्ट वाले लेक्चर में मैंने कुछ रूल बताए थे कि आप किसको कितनी लिमिटेशन देना चाहते हैं।
अगर ये मैं इसको फॉल्स करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे फॉल्स भी कर सकता हूँ। सो ये डिपेंड करता है कि मैं किस तरह की सिचुएशन यहाँ पे यूज़ करना चाह रहा हूँ, कि राइट की परमिशन देना चाह रहा हूँ या रीड की परमिशन देना चाह रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको पब्लिश कर देता हूँ और मेरी जो कंडीशन थी, वो जो रूल थे वो मेरे पब्लिश्ड हो गए हैं। यहाँ पे आपको यहाँ तक आइडिया हो गया। और ये हमारा जो लिंक है, जिसके अंदर जिसको हम मेन एक्टिविटी के अंदर यूज़ करेंगे डेटाबेस को एक्सेस करने के। अब तक हमने जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी एंड्रॉयड स्टूडियो की और फेयरबेस की, वो हमने तकरीबन कंप्लीट कर रही हैं। और अब हम चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर, और एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर जाकर हम एक इंटरफेस बनाते हैं जहाँ से हम डेटा लेंगे। डेटा इसके अंदर डेटाबेस के अंदर आएगा, और जहाँ पे हमें उसकी एक हायरार्की बनी हुई या उसका डेटा जो भी हम सेव करवाएंगे यहाँ पे हमें शो होगा। सो अब हम चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर और यहाँ पे हम काम करते हैं। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास मेन है, और यहाँ इसका हमारे पास ये एक इंटरफेस है। ये हमारी मेन एक्टिविटी है, और यहाँ पे हम कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू या जैसे आपको लगे वो वैसे करना चाहें वो कर सकते हैं। सो ये हमारे पास टेक्स्ट है, और ये हमारे पास यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक प्लेन टेक्स्ट लेते हैं। यहाँ पे हम एक प्लेन टेक्स्ट लगा देते हैं, और यहाँ पे हम इसका एक एड्रेस लिख देते हैं, और साथ ही हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम आते हैं एक बटन के ऊपर, और यहाँ पे एक सादा बटन लगा देते हैं। और यहाँ ये आपका नेम आ गया। इसके हम टेक्स्ट व्यू में जाते हैं, और यहाँ पर एंटर यूर नेम, और यहाँ पर हम आते हैं एंटर यूर एड्रेस, और यहाँ पे हम आते हैं और इस बटन के अंदर हम चेंजिंग कर देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं ये आपका गया रजिस्टर। यहाँ पे आपको ये एक इंटरफेस नज़र आ रहा है। यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा सेंट्रलाइज कर देते हैं हल्का सा, और आप चाहें तो लीनियर लेआउट लगाना चाहें, जो भी लेआउट लगाना चाहें लगा सकते हैं। मैं अभी कंस्ट्रेंट लेआउट यूज़ कर रहा हूँ आर्जी तौर पर। सो ये हमारे पास व्यू आ गया एक, और यहाँ तक आपको नज़र आ रहा है सारा डेटा। अच्छा, सो ये आ गया हमारे पास यहाँ तक एडिट टेक्स्ट और फलां फलां फलां। यहाँ पर आपने बटन के ऊपर आना है, और इसकी कोड के अंदर आना है, और यहाँ पे आपने क्या करना है कि एक ऑन क्लिक लगाना है, और एंड्रॉयड, और यहाँ पे आपने क्या करना है ऑन क्लिक, और कोई भी नाम क्लिक या कुछ भी आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं। सो ये हम जब यूज़ करेंगे तो वहाँ पे मेथड में जाएंगे तो यूज़ करेंगे। चले यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं
और इसी इसी नेम से आपने यहाँ पे एक मेथड बनाना है मेन एक्टिविटी के अंदर जाकर, और उसको हमने फिर यूज़ करना है आगे अपने जो क्या कहते हैं फ्यूचर के जितने भी वर्क्स होंगे उसके अंदर हमने यूज़ करना है। सो यहाँ पे आगे हम, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पब्लिक वाइड और क्लिक, जिस नाम से हमने वो बनाया था मेथड, व्यू, और व्यू हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया। इसमें हम इंपोर्ट कर लेते हैं क्लास को व्यू की, और ये हमने इंपोर्ट कर ली। हाँ, यहाँ पर आकर हमने क्या करना है कि हाँ, हमने जो एडिट टेक्स्ट था उसका कोई ऑब्जेक्ट और उसके कुछ वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं एडिट टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं करता हूँ टेक्स्ट नेम, और यहाँ पे दूसरा हमारे पास क्या था, एड्रेस के नाम से था गालिबन। एक हमारा नेम है और दूसरा हमारा एड्रेस है। सो हम यहाँ पे करते हैं टेक्स्ट एड्रेस के नाम से, ये हमने दो डिक्लेयर कर दिए। अच्छा, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर फाइंड व्यू बाय आईडी, और आर डॉट आई डी डॉट, यहाँ पे हमारे पास क्या था, जो एडिट टेक्स्ट हमारा पहला जो टेक्स्ट है वो हमारा कौन सा है, एडिट टेक्स्ट है, और दूसरा हमारा एडिट टेक्स्ट 2 है। तो एडिट टेक्स्ट ये हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर हम आकर इसकी टाइप कास्टिंग करते हैं। और हमारा जो वेरिएबल था, हमारा वेरिएबल है टेक्स्ट नेम के साथ, इसके अंदर हम स्टोर कर लेते हैं इसको। सो यहाँ पे हमारे पास दूसरा क्या है, टेक्स्ट एड्रेस है, और यहाँ पे हम एडिट टेक्स्ट की कास्टिंग करते हैं, और यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट एडिट टेक्स्ट 2। यहाँ तक हमारा जो मेन काम तो अभी होना है, लेकिन यहाँ पर हमारा बेसिक काम हमारा हो गया। एडिट टेक्स्ट हमने दो जो नेम थे हमने इनिशियलाइज करवाए थे वो, और ये जो बाकी हैं टेक्स्ट नेम और एड्रेस, यहाँ पे हमने उनके वेरिएबल इनिशियलाइज करवा दिए और अनक्लिक। अब हम मेजर काम करते हैं, वो हम अगले लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर आप कंटिन्यू करें, और उसमें हम यही लेक्चर को कंटिन्यू करके आपको आगे डिटेल में वो बाकी जो बाकी वर्क पेंडिंग है वो हम इसमें कंप्लीट करते हैं। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।